अस्सलाम वालेकुम। एक भाई ने कल कमेंट में कहा था कि यासीन भाई बात शुरू करने से पहले आप सलाम से आगाज़ करें। तो वो कमेंट मुझे बड़ा पसंद आया और इसी वजह से मैंने सबसे पहले सलाम किया एक दफ़ा फिर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले कायद जमीयत जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये क्लिप देखें। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको, इस क्लिप ने एक भूचाल बर्पा किया हुआ है। काफ़ी सारे लोगों के दिल टूट गए हैं, काफ़ी सारे लोग परेशान हैं, काफ़ी सारे लोग खुशहाल है। यानी पूरी मीडिया कल से इसी एक स्टेटमेंट पर लगी हुई है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी समझ नहीं आई थी कि आखिरकार कायद ने ये अल्फाज बोलकर ये किस किस्म के अल्फाज है। लेकिन मैं सारी रात इस पर सोचता रहा। अभी सुबह फिर दोबारा तकरीबन 10 मरतबा मैंने चलाया, मैंने गौर व फिक्र किया। अभी मैं इसका मकसद और मतलब तक पहुंचा हूं। आप ज़रा सुने, इस पर फिर बात करते हैं। हम जैसे कैसे भी हैं, फॉर्म 47 के हैं या 45 के हैं, लेकिन अब इस ऐवान में हम बैठे हुए हैं और डिजोर न सही डिफेक्टो सही, लेकिन इन्हीं से आपने काम लेना होगा। इनको अपना मुलाजिम समझकर ये सब इसलिए बैठे हैं कि जब रियासत चाहेगी कि तरमीम कर लें तो इन्हीं से तरमीम कराएंगे। हम अपने मफाद के लिए कानून बनाना चाहें तो इन्हीं से कानून बनाएंगे, इन्हीं को इस्तेमाल किया जाएगा। हम इदारों के इस्तेमाल के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए, हम आज़ादी से मुल्क और कौम की खिदमत करने के लिए बैठे हुए। तो ये सारी सूरत हाल है जी। यकीनन ये क्लिप आप लोगों ने सुना। इन अल्फाज की वजह से बहुत सारे लोग जश्न मना रहे हैं और कुछ लोग परेशान हैं। कुछ लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं मौलाना साहब पर कि मौलाना साहब बिक गए या झुक गए या फला हो गया या डिमका हो गया। भाईजान ऐसी बात नहीं है। मौलाना साहब कोई एक दिन का सियासतदान नहीं है। मौलाना न झुकने वाले हैं न बिकने वाले हैं। मौलाना अपनी मौक़िफ़ पर कायम है। लेकिन जहाँ तक अब ना समझ आने वाली बात है तो मुझे भी समझ नहीं आई थी। मैं कल से इसको परेशान था, तशरीह कर रहा था इसका मतलब क्या है। तो अभी मैं मकसद व मतलब तक पहुँचा हूँ। कायद जमीयत इस स्टेटमेंट में ये जो जुमला बोला है, इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, अब रातों रात हुकूमत ने तो जानी नहीं है। हुकूमत तो फ़िलहाल है, हफ्ता है, महीना है, अगर हमसे बच गया तो, क्योंकि हमने भी तहरीक का ऐलान तो किया है, हम तो री इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। ये दंदली ज़दा हुकूमत है। तो कायद ये फरमा रहे हैं कि ठीक है, वक्ती तौर पर तो है हुकूमत, चाहे फॉर्म 47 वाली है या 45 वाली है, हम इसमें बैठे हुए हैं ऐवान में। लेकिन आप ये मत सोचें कि हम जैसी भी हुकूमत हैं बैठे हैं तो अभी आप लोग हमें इस्तेमाल करेंगे। अपनी मफाद हो तो तरमीम कराएंगे, इदारे की मफाद हो तो तरमीम कराएंगे, सिर्फ अपना मकसद पूरा कराएंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का एक्सटेंशन है तो हमसे तरमीम करा ले, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की एक्सटेंशन है तो हमसे तरमीम करा ले। ये ऐवान इसके लिए नहीं है। हम अवाम की खिदमत के लिए, मुल्क की खिदमत के लिए बैठे हुए हैं, शख्सियात की खिदमत के लिए बैठे हुए नहीं है। अब दूसरी तरफ, ठीक है, एक तो ये उनको तंबीह की गई। दूसरी तरफ जब मौलाना कह रहे हैं कि जैसे तैसे ये हुकूमत बैठी है, फॉर्म 47 है या 45 है तो है, अब हमें इख्तियार दे दें और हमें मामलात सपुर्द कर दें ताकि हम ये आपसे जो मामला बिगड़ चुका है, बलूचिस्तान जो बहुत क्रिटिकल पोजीशन में है, बहुत संजीदा हालात है, सीरियस हालात है, वो हमारे हवाले कर दे ताकि हम उसको सुलझाएं। तुम नहीं सुलझा सकते, तुम ताकत का इस्तेमाल करते हो। मौलाना ये फरमा रहे हैं, ठीक है, कि अब हफ्ता है, महीना है, 6 महीने है, ये हुकूमत मौजूद है। जैसी भी हुकूमत है, मैं इसको मानूं या ना मानूं, इमरान खान इसको माने या ना माने, कोई भी माने या ना माने, लेकिन हम बैठे तो हैं। अगर एक दफ़ा बैठे भी हैं तो फिर तेरी एक्सटेंशन के लिए, तेरी तरमीम के लिए हम इस्तेमाल कतन भी नहीं होंगे। हाँ, अलबत्ता आप हमें इख्तियार दे दें ताकि हम रोटे हुए को मना लें। हम यह कत्ल गारत गरी जो हो रही है मुल्क में, तो उसको हम बंद करा दें, हम जरगा करें, हम अफहाम तफहीम से काम ले लें, हम लोगों की मिन्नतें कर लें, हम लोगों को गले लगाएं। इसके लिए जो है ना, कायद ने कल ये जुमला इस्तेमाल किया है जिसको अभी तक लोग नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि ट्विटर पर भी बड़े ट्रेंड्स चल रहे हैं। क्या मौलाना साहब मान गए? भाई क्या मान गए? मौलाना साहब तो इनको मना रहे हैं। भाई हमें इख्तियार दे दो, हम बलूचिस्तान को मनाएं। ये कोई मजाक नहीं हो रहा इस वक्त। बलूचिस्तान को हल्का मत लें। 2 विंग्स हैं, एक तरफ महारंग बलोच है, दूसरी तरफ मिलिटेंट विंग्स है, वो क्या कहते हैं, BLA। ठीक है, मैं BLA की सपोर्ट कतन नहीं करता, लेकिन महारंग को कौन संभालेगा? भाई तकरीबन 1.5-2 करोड़ आबादी है बलूचिस्तान का। बच्चा बच्चा, बूढ़ा जवान, मर्द और जन सब उनके साथ खड़े हैं। तो मौलाना साहब ये मामलात संभालने के लिए कह रहे हैं कि भाई ये आपके बस का काम नहीं है, आप ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मामलात खराब हो जाएंगे। ठीक है, इस स्टेटमेंट का ये मतलब है। मैंने कहा थोड़ी सी इसकी वजाहत कर लो। अगर मेरी ये वजाहत आप लोगों को पसंद आ जाए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा।